चल रही जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष में अब दुनिया के दूसरे ताकतवर देशों के शामिल होने की आशंका बढ़ गई है। इस बीच नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन का सख्त बयान सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। किम जोंग उन ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में मौजूद नॉर्थ कोरियाई नागरिकों को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो प्योंगयांग चुप नहीं बैठेगा। इस बयान ने पहले से सुलग रहे मिडिल ईस्ट संकट को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। आपको हमारी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। किम की हुंकार, बढ़ेगा जंग का वार। मिसाइल की मार, युद्ध खतरनाक इस बार। किम का इशारा, जंग का बढ़ा पारा। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा अब लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुआ सैन्य टकराव अब वैश्विक शक्तियों को भी अपनी तरफ खींचता दिखाई दे रहा है, जो दुनिया के सामने एक बड़ी टेंशन खड़ी कर रही है। मिसाइलों की गूंज, ड्रोन अटैक की आवाज और महाशक्तियों की दहाड़ ने हर ओर हाहाकार मचाया हुआ है। ईरान से रूस तक और चीन से उत्तर कोरिया तक हर तरफ हड़कंप है। किसी भी समय ये जंग ईरान इजरायल की जगह कई महाशक्तियों के बीच हो सकती है। क्योंकि इस बार अब आवाज आने लगी है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बयान में इस संकट को और गंभीर बना दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को चेतावनी दी है। ईरान में रह रहे नॉर्थ कोरियाई नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी संदेश साफ है कि अगर किसी ने उत्तर कोरिया की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो छोड़ा नहीं जाएगा। किम ने साफ कहा है कि अगर उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचा तो नॉर्थ कोरिया कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि उनके देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वह साउथ कोरिया को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब मिडिल ईस्ट पहले से ही सैन्य तनाव के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यही वजह है कि किम जोंग उन की प्रतिक्रिया को सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को सैन्य मोर्चे पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान का एक वॉरशिप डूब गया और एक IRIS फतेह नाम के सबमरीन के नष्ट होने की खबर सामने आई है। इसके अलावा कई सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी मिल रही है। इन घटनाओं ने साफ किया है कि संघर्ष कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई जारी है। वैश्विक तनाव के इस दौर में उत्तर कोरिया ने समुद्र से अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। किम जोंग उन ने अपने नए विध्वंसक युद्धपोत से रणनीतिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि यह परीक्षण उत्तर कोरिया के पश्चिमी बंदरगाह शहर नामपो के शिपयार्ड से किया गया, जिससे तनाव को और बढ़ा दिया। यह मिसाइल परीक्षण चोंग्योन नाम के नए युद्धपोत से किया गया।
जो अभी औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन किम जोंग की तैयारी पूरी है। इस युद्धपोत को उत्तर कोरिया की नई समुद्री सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। किम जोंग उन ने खुद इस परीक्षण का निरीक्षण किया और इसे देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उनका कहना है कि नया युद्धपोत उत्तर कोरिया की समुद्री संप्रभुता की रक्षा में बड़ा बदलाव लाएगा। उत्तर कोरिया ने इन मिसाइलों को रणनीतिक क्रूज मिसाइल बताया। किम जोंग उन ने 2 दिनों तक नामपो के शिपयार्ड का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने नए युद्धपोत का विस्तृत निरीक्षण भी किया। ये समय उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की स्थापना वर्षगांठ के आसपास का है, जिसे वहां राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है, प्योंगयांग अपनी सैन्य ताकत दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है और ये कहीं ना कहीं इशारा अमेरिका को भी है। इस युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर राजनीतिक मतभेद उभरकर सामने आ रहे हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस ने आगे के हमलों को रोकने के लिए वोट किया। ये फैसला इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका की राजनीति में इस युद्ध को लेकर एकमत नहीं है। उधर पेंटागन ने युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बड़ी आर्थिक मदद मांग रखी है। और इस बीच मिडिल ईस्ट संकट का असर यूरोप तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।